Hello student, 12th class, chapter Accounting for Partnership Firms, Fundamentals. For today's topic is calculation of interest on drawing. So first of all, we have to understand the concept of drawing. ड्राइंग यदि कोई कैश निकाले या आइटम निकाले बिजनेस से और फॉर पर्सनल यूज़, किसके लिए निकाले? पर्सनल यूज़ के लिए। तो उस चीज़ को हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे ड्राइंग। अब ड्राइंग के दो तरीके हैं, एक है इर्रेगुलर और एक है रेगुलर। इर्रेगुलर का क्या मतलब है? इर्रेगुलर में दो पॉइंट आते हैं, एक तो अमाउंट और दूसरा टाइम। अमाउंट और टाइम दोनों सेम ना हो, इसका मतलब ये है कि जब एक पार्टनर अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है तो सपोज करिए कभी वो 2000 विड्रॉ कर रहा है, कभी 3000 कर रहा है, कभी 1500 कर रहा है, कभी 1000 कर रहा है, तो ये इर्रेगुलर फॉर्मेट है। टाइम कभी 1 मंथ के बाद, कभी 3 मंथ के बाद, कभी 1.5 महीने के बाद, कभी 2 के, कभी 4 महीने के बाद। तो दिस वन इज ऑल्सो इर्रेगुलर अप्रोच। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जैसा तो अमाउंट भी ना हो और टाइम में भी एक जैसा सीक्वेंस ना मिले। तो यदि इस फॉर्मेट से कोई उसको निकालता है तो वो इर्रेगुलर फॉर्मेट में ड्राइंग मानी जाएगी। तो ऐसे केस में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जब हम करेंगे तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं इसका। अकाउंट्स क्लोज्ड ऑन 31/3/2013, ये कोई भी हो सकता है, मैंने 31 मार्च ले लिया। और जब ए ने ड्राइंग निकाली तो उन्होंने पहली ड्राइंग निकाली 1/4/12 को। मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, 1/4/2012। उसमें निकाले ₹10,000। फिर उसने 3 महीने के बाद 1/7/2012 को निकाले 20,000 रुपये। फिर उसने 1 महीने के बाद ही 30,000 रुपये। और फिर उसने 1/2/2013 को ₹20,000 निकाले। और फिर उसने 31/3/2013 को ₹10,000 निकाले। अब आप देख लो, दो चीज़ें हैं, एक तो टाइम गैप 1 अप्रैल से 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 फरवरी और 31 मार्च। अब देख रहे ना, टाइम सीक्वेंस भी सेम नहीं है, कहीं 3 महीने का गैप है, कहीं 1 महीने का गैप है, कहीं बहुत ज़्यादा गैप है, कहीं कितना गैप है। टाइम मतलब टाइम के हिसाब से अलग अलग टाइम हो और अमाउंट के हिसाब से, या दोनों में से एक हो, तो दोनों के केस में इर्रेगुलर फॉर्मेट माना जाएगा। अब इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर दो तरीके हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करें? एक है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। अब आपको पता है 1/4/2012 से 31/3/2013 तक जाएंगे तो 12 महीने हो गए। तो यदि हम यहाँ पर निकालें तो इसको तो सिंपल तरीके से ले लें कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम मैंने दे दिया। तो रेट जब पूरे 12 महीने हो जाते तो 12 महीने लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो कितना होगा, 10 से 10 से, तो 1000 रुपये आ गए।
दूसरा लगाया, यहाँ पर टाइम का गैप है एक साथ से और 31/3 तक 9 महीने का गैप है, तो आप जानते हैं, उसे निकालिए कितना होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 500 हो गए, 5 के 1500 रुपये। तीसरे में आइए, ये 30,000 है इंटू 10%, और यहाँ पर टाइम गैप 1/8 से वहाँ तक जाएंगे, तो आपके 4 महीने निकल चुके हैं, तो कितने बच गए, 8 महीने, ये वैल्यू हो गई। तो 4 दूनी 4 की 12, 0 से 0, 0 से 0, ये 1000, तो ये हो गया रुपीज़ 2000। यहाँ पर आइए, 10% का रेट है सर, और टाइम गए 1 फरवरी से लगाएं और 31 मार्च तक, तो 2 महीने का टाइम है, तो ये 2/12, 0 से 0, 0 से 0, ये 6 हो गया, और 2000 को 6 से आप कैंसिल कर लीजिए, 2000 को यानी 2000 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ गया, हमारे पास आ गया ठीक। उसके बाद इसका निकालें सर, 10% का रेट है, और यहाँ पर टाइम कितना है, 0 टाइम है, 0/12 की 0, तो आप टोटल कर लीजिए कितना आ गया, 1 2500, 4500, 4800, 33 रुपये 33 पैसे, ये इसमें वैल्यू आ गई। यदि ऐसे नहीं निकालना तो प्रोडक्ट मेथड से आप निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड का मतलब ये है कि आपने पहले कितना निकाला सर, 10,000, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ गया, ये मंथ आ गए, और ये प्रोडक्ट आ गया। 10,000 कितने महीने के लिए सर, 12 महीने के लिए, तो प्रोडक्ट आपका हो गया 1,20,000। दूसरा आपने 20,000 रुपये निकाले, उसका टाइम कितना, 9 महीने, 9 दूनी 18, तो 1,80,000 रुपये इसका प्रोडक्ट हो गया। तीसरा आपने निकाला सर 30,000 रुपये, और 30,000 का टाइम कितना लगाया सर, 8 महीने, क्योंकि 1 अगस्त है, तो 8 के 24, 2,40,000 रुपये, राइट। उसके बाद आपने 20,000 रुपये, 20,000, नंबर ऑफ मंथ्स कितने सर, 2 मंथ, तो ये कितना हो गया सर, 40,000, ये 10,000, ये कितना है 0, तो इसका आएगा 0। टोटल करिए कितना हो गया, अब आपका ये 3 लाख, ये 5,40,000, ये 5,80,000, तो 5,80,000 रुपये आ गया। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर 5,80,000 प्रोडक्ट है, रेट सर 10% का है, और 1/12 1 महीने का इसमें टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मंथ्स से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 महीने पे निकालना है, इन पे निकालना है तो इन मंथ्स के हिसाब से निकालना है। यदि इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लेते तो फिर 1 मंथ में निकालना। तो आपकी पैसे वैल्यू कितनी आ गई कि सर हमारे पास आ गया 5,80,000 उनके 10% और डिवाइडेड बाई 12, तो 4,833 रुपये 33 पैसे, तो ये 4,833 रुपये 33 पैसे आ गए। तो देख लो, ड्राइंग कैश में हो या आइटम में हो, पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग के 2 तरीके हैं, एक इर्रेगुलर, एक रेगुलर। इर्रेगुलर में जब आपका टाइम फ्रेम भी अलग अलग हो और अमाउंट फ्रेम भी अलग अलग हो, या दोनों में से एक हो, दोनों ही केसेस में इर्रेगुलर ड्राइंग मानी जाएगी। यदि ये 2,000 रुपये निकालना और ऐसे निकालना तो इर्रेगुलर है, और यदि वो हर महीने में निकालना, एक एक महीने में, और ऐसे निकालना तो भी आपका इर्रेगुलर कैटेगरी, यानी दोनों में से कोई भी चीज़ एक फिट हो जाए तो इर्रेगुलर कैटेगरी में चली जाएगी। इर्रेगुलर कैटेगरी में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे
तो दो तरीके से, एक सिंपल मेथड से, एक प्रोडक्ट मेथड से। तो सिंपल तरीके से जो आपने विड्रॉ किया है, जिस रेट से आप इंटरेस्ट ले रहे हो और जितने नंबर ऑफ मंथ्स, 12 मंथ्स, तो 12/12 तो 1 हो जाएगा, तो उसमें 12 लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1000 रुपये आ गए, इससे निकाला तो 1500 आ गया। ऐसे ऐसे आपने निकाला तो ये सारा टोटल आपका ये आ गया जो टाइम के लिए आपने यूज़ किया। और आपने टाइमिंग पीरियड कब रखना, 31/3/13 था, क्योंकि आपका वो क्लोजिंग टाइम है। दूसरा, यदि आप प्रोडक्ट मेथड से निकालें तो आप अमाउंट ऑफ विड्रॉवल यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मंथ ऑफ यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आपने प्रोडक्ट को आप सीख लो। प्रोडक्ट क्या है कि सर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू यूज्ड पीरियड, यूज्ड पीरियड। तो आपने इस 10,000 को 12 महीने यूज़ किया, इसको 9 महीने, इसको 2 महीने, इसको 8 महीने, इसको 0 महीने, तो आपका ये वैल्यू निकल आएगा। अब प्रोडक्ट को आपने टोटल किया, प्रोडक्ट का रेट लगाया और 1 महीने का, क्यों, क्योंकि जो नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये आपका हो गया इर्रेगुलर परप्लेक्स। अब आते हैं दूसरे पैटर्न पर। दूसरा है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग्स, रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है, इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल, इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल। जब दोनों चीज एग्जिस्ट कर जाए तो रेगुलर ड्राइंग मानी जाएगी। कैसे, सपोज करिए ये है मिस्टर ए विड्रू ₹10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, अब आपके पास आ गया 10,000 रुपये ही निकालता है, एक पॉइंट तो ये हो गया, ये भी ठीक आ गया, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और एक ये आ गया। तो दोनों कंडीशन हो गई, वो अमाउंट 10,000 ही निकालता है हर बार, तो इक्वल अमाउंट हो गया हर बार का, और एक इंटरवल हर पहले महीने की पहली तारीख को वो विड्रॉ करता है, तो इसलिए वो इक्वल इंटरवल भी होगा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, तो रेगुलर ड्राइंग की बात आ गई। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालें, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। इसको ध्यान रखिए ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड पे काम करना है आपने इस मेथड में। एवरेज पीरियड का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने हर महीने निकाला है, 12 महीने 12 बार आपने निकाला है, तो एवरेज पीरियड के लिए यहाँ पर एक सेपरेट फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। उसमें ये बोला है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ध्यान देख लो, डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज पीरियड बनता है। अब जो ये टाइम वर्ड है, तो इसको किस में लिखते हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, और होल का डिवाइडेड बाई 2। अब इसे हम कैसे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग।
तो ये फर्स्ट को मैं सर्कल कर देता हूँ, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइडेड बाई 2, हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे, याद रहेगी तो ध्यान से रखना। अब इसकी कैलकुलेशन सीखते हैं, फॉर्मूला आ गया हमारे सामने, अब इसकी कैलकुलेशन सीखते हैं। सपोज करिए उसने 1 4 12 को 1 5 12 को ऐसे ही करते 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 उसने 1 3 2013 तक विड्रॉवल किया, ठीक है, हर महीने किया, तो ड्राइंग निकल जाएगी कितनी बार उसने निकाला। लेकिन हम अभी एवरेज पीरियड पे काम कर रहे हैं, तो एवरेज पीरियड के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया है कि 12 महीने का सर्कल को बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 12 महीने हो गए। वो हर महीने की फर्स्ट डेट को निकालता है, पैसे पहली तारीख को निकालता है, ठीक है। और टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसने कहा इसके बाद बचा हुआ टाइम एट द एंड ऑफ द ईयर तक आना है। तो आपने जब एवरेज पीरियड निकालना है तो आपने लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, इसको एफ ही लिख लो आप, फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया ये 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, तो लास्ट बार उसने यहाँ निकाली और कितना टाइम बच गया सब 1, तो होल का डिवाइड बाई 2, तो ये 13/2 आ गया। एक बार फिर ध्यान से देख लो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो टाइम लेफ्ट यानी पहली तारीख को जब उसने निकाला था उसके बाद आपका ईयर क्लोज होगा, एंड ऑफ द ईयर, तो टाइम लेफ्ट, तो आपका ये देख लिया आपने टाइम, इसके बाद कितना टाइम बच गया सर 12 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने। फिर उसने कहा टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट, तो आखिरी बार यहाँ निकाला था उसने, तो 1 महीने ये बच गया, तो दोनों को डिवाइड किया प्लस करके, तो एवरेज पीरियड आ गया। तो आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, यही एक बेसिक फार्मूला। अब इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करें। सर 10,000 उसने 12 टाइम निकाला था, तो टोटल ड्राइंग रेट मैंने 10% लिया है, अपने क्वेश्चन में सपोज है, और एवरेज पीरियड इसमें कितना आ गया सर 13/2 इंटू 1/12, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 1,20,000 10/100 इंटू 13/24, ऐसे भी लिख सकते हैं। कई लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं, कई लोग इसको ऐसे भी लिख रहे हैं, जैसे आपको समझ आ जाए। आपने इसको 6.5 कर दिया और इस 12 को नीचे लिया, तो ऐसे भी कर रहे हैं कई लोग, तो आप जैसे भी आपको ठीक लगे उसी कन्वीनियंस से कर देना। 13/2 तो 6.5 कर सकते हैं, 12 है ही, ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि डिवाइड बाई 12 है, तो ऐसे लिखे हुए या इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए। तो मेरी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो हमारे पास ये वैल्यू से निकालना है सर 1,20,000 इंटू 10/100 और इंटू 13/2 इंटू 1/12, ठीक है, 0 से 0 0 से 0, और ये 12 एकम 12, तो ये कितना हो गया सर 1,000, ये कितना हो गया सर 500, 13 65, तो ₹6500 आपका मिल जाता है। तो आप देख लो, रेगुलर ड्राइंग इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल, ये एक्सपोज डेटा था, 10,000 रुपये पर मंथ निकालता है बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ, तो ये हो गया इक्वल अमाउंट, ये इक्वल इंटरवल, तो ये बात क्लियर होगी, रेगुलर ड्राइंग की बात क्लियर होगी। अब आएगा इसमें एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड आपको बताइए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, प्रैक्टिस करेंगे। अब हम चलेंगे बुकिश क्वेश्चन की तरफ। बुकिश क्वेश्चन में सबसे पहले 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भाई अमर और भानु को सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट बांटो, राइट। तो मैंने बनाया कि सर 1
profit and loss appropriation account for the year ended. By profit as per profit and loss account कितना है, 2,80,000 रुपये है, सॉरी 4,80,000 रुपये। सैलरी अमर और भानु को है, टू सैलरी अमर और भानु। अमर को है 1,20,000 रुपये, क्योंकि 10,000 रुपये पर मंथ है। 2 को सैलरी है, तीसरे पार्टनर को सैलरी नहीं है, तो कितना हो गया, 2,40,000। अब आ गया टू प्रॉफिट और ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि कैपिटल्स आर फिक्स है। ट्रांसफ़र टू, तो अमर शेयर, भानु शेयर और चारू शेयर, ऑल दीज आर इक्वल पार्टनर। तो बांट दीजिए, 2,40,000 को इक्वल बांटेंगे तो 8 के 24, 80,000 ईच। ये टोटल आपका 4,80,000 और ये 4,80,000 रुपये बन जाते हैं। ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन आपका हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कहता है 32 है। उसमें उन्होंने कहा है प्रॉफिट 1,10,000 दे रखा है, ए को कमीशन है बिफोर। तो इस कमीशन का केस भी अभी आप देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड। तो बाई प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, बाई प्रॉफिट 1,10,000 रुपये एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसने कहा है इज कमीशन, टू इज कमीशन एप्रोप्रिएशन हम पहले पढ़ चुके हैं कमीशन। तो 1,10,000 इंटू कितना है 10/100, तो कितना आ गया सर 11,000। टू प्रॉफिट दिस माइनस दिस, तो कितना बच गया 99। अब आप जो उनकी गिवन रेशियो है 99 की, पार्टीज के नाम है प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो A B C और 2:2, राइट। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, 99 को बांटना है 99,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 39,600, 39,600, इसका 39,600 और इसका हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आ गया 19,800। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, उसमें भी एक कमीशन है लेकिन उसमें आफ्टर है। 33 बाई प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना दे रखा है कि सर 1,10,000 रुपये। किसको कमीशन मिलेगी, जेड को कमीशन मिलेगी, टू जेड्स कमीशन। उसमें क्या दे रखा है
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग जो प्रॉफिट है इनटू रेट लगाओ, रेट कितना है 10% और रेट 100 प्लस रेट। आफ्टर में जो रेट है वो 100 में प्लस करके नीचे आ जाता है, 0 से 0, 11 दूनी 22, तो ये आ गया 20,000 रुपये, 20,000 रुपये प्रॉफिट। सॉरी, इसमें प्रॉफिट 2,20,000 रुपये का, 2,20,000 रुपये। और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस माइनस दिस, तो कितना बच गया 2 लाख रुपये। और एक्स वाई और जेड, और तीनों क्या है इक्वल पार्टनर्स, 1:1:1, तो आप डिवाइड बाई कर लीजिए। तो और इसको इतना देगा, तो 2 लाख रुपये हमारा हो जाएगा। समझ आ गया? ये क्या है सब, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट 34 पर आते हैं। 34 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना। 34 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है सर, बन गया। प्रॉफिट रखे, प्रॉफिट है 1,80,000 रुपये का, बाई प्रॉफिट 1,80,000 रुपये। तो क्या क्या चीज़ें इसमें, टू कमीशन, कमीशन, कमीशन में क्या है तीनों पार्टीज के नाम है, जो भी इनके नाम है एक्स वाई जेड या ABC, A B C और D। ये मैंने नंबर 1 ये नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन कितनी हुई सर, वो आफ्टर चार्जिंग है, तो 1,80,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया, मतलब जो कमीशन आ गया 30,000 रुपये की आ गई। अब ये 30,000 रुपये चारों पार्टनर्स में आपने शेयरिंग करनी है, एक्स A B C और D, और पार्टनर्स साथ किसमें बांटेंगे ये रेशो, ये रेशो है 2 रेशो, कितना है इसका, हाँ 2:3:2:3। तो जब हमने पहले का निकाला सर 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाई इन सब का टोटल कितना है 10, 0 0, तो कितना आ गया 6,000। तो इसका आ गया 9,000, इसका आ गया 6,000 और इसका आ गया 9,000। ये मैंने इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके कमीशन यहाँ आ गया, एक का 6, दूसरे का 9, फिर 6 और फिर 9, टोटल कमीशन हमारी 30,000 रुपये की बाहर आ गई। अब आ गया टू प्रॉफिट, अब तो कुछ रहा ही नहीं। टू प्रॉफिट कितना है सर 1,50,000 रुपये, और ट्रांसफर टू A B C और D। अब उसकी रेशो क्या है, उसकी रेशो है 4:3:1, तो ये रेशो है 4:3:2:1, तो 1,50,000 को देखो सर, 1,50,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ गया 15 चौका 60, तो इसका आ गया 60,000 रुपये। बी का निकालेंगे, बी का आएगा 45,000 रुपये इसी तरह से, और सी का निकालेंगे तो वो आ जाएगा 30,000, और डी का निकालेंगे तो वो आ जाएगा 15,000। ये टोटल 1,80,000, ये 1,80,000। ठीक है, ये आप ध्यान से कर लेंगे। आपको बस जो दिक्कत आएगी वो इसमें आएगी
कि जब आफ्टर वर्ड होता है, आफ्टर चार्जिंग होता है, तो रेट डिवाइड बाय रेट प्लस 100 करते हैं, ऊपर वाला रेट 100 में प्लस हो जाता है नीचे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी से करते हैं इसको भी, पढ़ो क्वेश्चन को, आप रीड करें। बाई प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4,20,000। बाई प्रॉफिट 4,20,000। उसमें क्या दे रखा है, एक्सेस सैलरी टू एक्सेस सैलरी। इसमें क्या है, कमीशन सैलरी दे रखी है, तो पहले सैलरी घटेंगे, तो 10,000 इंटू 12 तो 1,20,000 की सैलरी हो गई। उसके बाद टू वाइज सैलरी, तो वाइज सैलरी कितनी होगी सर, 25,000 रुपये पर एनम थी उसकी, तो उसकी 25,000 ही रहेगी। टू एक्सेस कमीशन, तो पहले उसकी कमीशन आ रही है, उसकी कमीशन कैसे है, उसकी कमीशन है बिफोर, तो हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस। तो पहले मैंने 1 लिख दिया, यहाँ नोट में देख लो, नोट नंबर 1, तो 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2,75,000 रुपये, 2,75,000 रुपये। तो यहाँ पर एक्सिस कमीशन 2,75,000, उसका रेट ऑफ कमीशन क्या था, 10% से, सर 10 डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 0, 0, तो कितना आ गया 27,500। तो इसकी वैल्यू आ गई 27,500। अब टू वाइज कमीशन भी दे रखी है, वाइज कमीशन इसको नंबर 2 पे लिखा दें। अब क्या करें, दिस माइनस दिस और कर लेंगे, तो हमारे पास उसके लिए वो आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो ये मेरे पास 2,75,000 रुपये बचे थे, लेकिन उसमें से 27,500 की उसकी कमीशन चलेगी, तो 2,47,500 बच गया मेरे पास। तो 2,47,500 इंटू रेट कितना बाई की कमीशन का, सर वो आफ्टर है लेकिन है टाइम, तो 100 प्लस 10 कर लेंगे, तो 0 से 0, 10 से वो हमारे पास आ गया ₹22,500। तो ये इसकी 22,500 कमीशन आ गई। और उसके बाद टू प्रॉफिट जो बचेगा, दिस माइनस दिस, वो डिस्ट्रीब्यूट करना हमें आता है। तो हमारे पास कितना आ गया कि सर 2,25,000 रुपये प्रॉफिट और ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,25,000। एक्सेस शेयर 2,25,000, दोनों बराबर के पार्टनर 1/2, तो कितना आ गया 1,12,500। वाइज शेयर 225, 1,12,500। ये आप टोटल कर सकते हैं, 4,20,000 और ये 4,20,000। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 36 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इजी क्वेश्चन जो अभी आप सीख चुके हैं। 36 में देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। पहले राम, तो उन्होंने कहा टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाई 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। टोटल ड्राइंग देखो कितनी आ गई, 1,20,000 रुपये। राम की 1,20,000 बनती है टोटल ड्राइंग, कैलकुलेट करके देखो। इनटू रेट कितना है
सर 6% का रेट है और टाइम इज नॉट गिवन, यहाँ पे नोट लिख दिया। इफ टाइम इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलाउ करता है 6 मंथ। या तो 6 मंथ के लिए निकालिए 6/12, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 3600। मोहन का निकालिए, सेम पैटर्न है। मोहन की ड्राइंग कितनी है सर? 80,000 रुपये। 80,000, रेट कितना है सर? उसका भी 6%, ठीक है। और टाइम इज नॉट गिवन, तो क्या रहेंगे सर? 6/12, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2400 रुपये। ठीक है, क्लियर। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 37, उसमें क्या दे रखा है? ब्रिज ऑफ मोहन, उसका भी इंटरेस्ट निकालिए। ब्रिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पर है ब्रिज। ब्रिज की ड्राइंग है 48,000 रुपये। अब क्वेश्चन चेक करें, रेट कितना है सर? टाइम कितना लगेगा? 6/12, तो हमारे पास कितना आ गया सर? 2400 रुपये बनता है इसका। उसके बाद ब्रिज और मोहन दो है, उसकी ड्राइंग कितनी है मोहन की? 36,000 इनटू रेट 6/12, तो कितने रुपये बनेंगे इसके? इसके 1800 रुपये। अभी आपको यहाँ पर भी एक नोट है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट नोट है कि एवरेज पीरियड, यदि मिड ऑफ एवरी मंथ निकालते हैं तो कितना आता है? 6 महीने आता है। आपका एक ही का तरीका वही है कि सर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइडेड बाई 2। कैसे करके देखें, एक बार चेक करें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 12 हो गए। वो हर महीने की मिड में निकालता है, तो जब मिड में निकालता है यहाँ पे कैसे निकाला? लेकिन उसने कहा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, टाइम लेफ्ट एंड ऑफ द, वहाँ तक जाएंगे, तो आधा महीना इधर छोड़ दिया, तो कितना होगा? 10:1/2 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, तो आधा महीना यहाँ डिवाइड बाई 2, तो ये 12/2 आ गया, तो ये 6 आ गया। तो वो 6 महीने हमने यहाँ पे दिए, उसके हिसाब से हमने निकाला है। याद रहेगी चीज़ें क्लियर हो गई? हाँ, गुड। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, तो यू हैव टू रीड इट। क्वेश्चन 38 क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग 38 क्वेश्चन हमारा कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितनी बनती है कि सर 10,000 इंटू 12, 12 टाइम उसने निकाली है। रेट ऑफ ड्राइंग कितना है सर? सर इसमें रेट ऑफ ड्राइंग दे रखा है 12%। टाइम कितना लगेगा? 6/12, तो इसमें भी ऑफ टाइम ध्यान से रखें। कितनी वैल्यू आ गई? 7200 रुपये इसका बनता है। 39 क्या कहता है? उसमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,000 रुपये निकालता है वो 6 महीने तक, इंटू 6, तो कितना हो गया? 24,000 रुपये, राइट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये टोटल ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सर टोटल ड्राइंग, रेट कितना क्वेश्चन में? रेट दे रखा 5%,
5/100 इंटू एवरेज पीरियड आ रहा है हमारा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6, तो एवरेज पीरियड निकालो। एवरेज पीरियड 1 2 3 1 2 3 6 महीने, हर महीने की पहली तारीख को निकालता है, तो 6 मंथ पे ये हो गया। लास्ट में निकाला तो 1 महीने नहीं होगा, डिवाइड बाई 2 तो कितना 7/2, तो ये 7/2 इंटू 1/12 लगेगा, क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 1/12। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 39 में, तो ₹350। ये क्लियर हुई। उसके बाद कांस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ क्लियर होती है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन कहता है, उसमें भी इंटरेस्ट होता है और उसमें भी एवरेज पीरियड का मैजिक है, क्योंकि क्वार्टर लिखेंगे इसलिए इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही तरीका, सर टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 और इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। तो क्वार्टरली निकालता है 9,000 रुपये, तो 9,000 इंटू 4 क्वार्टर हो गए, तो ये उसकी टोटल ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दे रखा है 6% का भाव है, 6/100। एवरेज पीरियड 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर, 3 महीने के क्वार्टर होते हैं। और बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर तो कितना आ गया सर 12, और बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर कितना आ गया 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 15/2 7.5। ध्यान से देखो 40 क्वेश्चन में दे रखा है एंड ऑफ द क्वार्टर, तो ये वाली चीज़ इसमें लिखी चलेगी। एंड ऑफ द क्वार्टर लेना है आपने, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 और 4 क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो 9 महीने ये हो गया। एंड ऑफ द क्वार्टर ये, तो ये 0 डिवाइड बाई 2 तो 9/2, तो ये 9/2 इंटू 1/12 लगेगा, तो इसका होगा 810 रुपये बनता है। आप चेक करें, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट 41 पर आइए। 41 में भी एवरेज पीरियड निकालो, कितना आएगा 41 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही फार्मूला कि सर टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 और इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। और यहाँ पर एवरेज पीरियड आप देखेंगे कितना आ रहा है 5/2 आएगा। एंड ऑफ द पर मंथ अप टू 6 मंथ है इसमें केस। तो पहले मैं एवरेज पीरियड की बात कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, एंड ऑफ द हर महीने की एंड पे निकालता है। तो जो है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, तो फर्स्ट के बाद 1 महीने 2 3 4 5 महीने, आखिरी ड्राइंग यहाँ निकाले तो 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 5/2, तो 6 महीने की ड्राइंग है। तो टोटल ड्राइंग मेरे पास हो जाती है 4,000 रुपये के हिसाब से, 4,000 इंटू 6 महीने ये हो गया, इंटू रेट इसमें दे रखा है 5% का रेट है 5/100 इंटू AP कितना 5/2 इंटू 1/12। तो हमारे पास ये अमाउंट निकल के आ जाएगा 250 रुपये, 250 रुपये। आप कैलकुलेट कर लें, ध्यान से पढ़ेंगे और पॉज कर करके इसको आराम से स्लो स्पीड पर सीखें।